अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन इस चैनल के ऊपर सबसे आसान और सबसे अच्छी जर्मन आप सीख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि हम आपके लिए सबसे आसान और सबसे ईजिएस्ट तरीके से जर्मन आपको आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, जिस तरह आप जानते भी होंगे कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है ज़ीरो से मेरी मुराद ये है कि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल जर्मन लैंग्वेज की अलिफ बे भी नहीं जानते, ठीक है, अगर वो जर्मन लैंग्वेज भी सीखना चाहते तो अब उनके लिए भी ये है कि वो ग्रामर के साथ, मैं बार बार ग्रामर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कहूँगा कि ग्रामर चूँकि सबसे मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, तो ये तमाम कोर्सेज आप A1 है, चाहे आपका A2 है या B1 है, अब ये तमाम कोर्सेज आप ग्रामर के साथ घर बैठे सीख सकते हैं। समझा रही बात आपको? इस जैसे मैंने बताया, इसके हमने एक सिलसिला शुरू किया है जर्मन लैंग्वेज का, जिसमें हमने टोटल 4 लेसन इसके अपलोड हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमने नई बनाई है। उस प्लेलिस्ट का नाम है, जो सबसे ऊपर आपको नजर आ जाएगी जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसका नाम है न्यू जर्मन कोर्स। ठीक है, न्यू जर्मन कोर्स है। उसका चौथा लेसन मैंने अभी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। 4 लेसन उसके अपलोड हो चुके हैं। 5वां लेसन इंशाल्लाह डेली का हम एक लेसन अपलोड कर रहे हैं। 5वां लेसन उसमें अपलोड जो हो जाएगा और साथ ही प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। प्ले लिस्ट बनाने का मकसद यह है कि आपको तमाम लेसन उसी प्लेलिस्ट में एक तरतीब के साथ मिलते रहें, क्योंकि समटाइम हमारे दूसरे तीसरे लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ताकि वो प्लेलिस्ट में आपका टाइम ज़ाया ना हो है। अगर आपने 22 फील लास्ट टाइम लेसन नंबर 1 वॉच किया तो अगले उसके बाद आपको पता हो कि मैंने लेसन नंबर 2 वॉच करना है, ठीक है, तो वो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से लेसन नंबर 2 वॉच करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह आप ना एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ तमाम लेसन को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और मैं वेरी शॉर्टली बताता रहा हूँ। उसमें खास तौर पे जो पहले 2 लेसन हैं, वो दूसरा लेसन खास तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो प्रोनाउंसिएशन सिखाई गई है, ठीक है, जिसमें लफ्ज़ों को सही अदायगी कैसे कर सकते हैं। अगर लफ्ज़ों में आपने कैसे, मतलब समटाइम उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने आई इकट्ठा आएगा तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, आई इकट्ठा आएगा, AU SP, यानी कि मैं बता रहा हूँ हर चीज़ को। वो जो लेसन नंबर 2 पे, मैं लेसन नंबर 1 में हमने आपको सिखाया था A B C क्या होते हैं, और ABC की अगर आपको पहचान अच्छी तरह हो जाएगी, उसमें आपको बताया भी गया है, लिख के समझाया गया है, ठीक है, कि आपने ABC कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद जो लेसन नंबर 2, साथ ही हमने लेसन नंबर 2 हमने उसमें ये अपलोड किया कि उसमें जो लफ्ज़ों को कैसे प्रोनाउंस करना है, आवाज़ कौन सी कब कैसे आपने प्रोनाउंस करनी है, ठीक है। तो इसलिए वो, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको लफ्ज़ों को अदायगी में मुश्किल पेश आती है, तो वो पहले 2 लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। और इसी तरह फिर लेसन नंबर 3 में और 4th में हमने आर्टिकल्स के बारे में बात की है, नाउन्स के बारे में बात की है। इंशाल्लाह इस तरह ये हमारा सिलसिला आगे चलता रहेगा। और मैं फिर कहूँगा कि ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कहते हैं उन्होंने आज तक जर्मन का कोई चीज़ नहीं सीखी, कोई लफ्ज़ नहीं सीखा, तो मैं ये कहता हूँ कि इसलिए ये उनके लिए नया हमने जैसे मैंने बताया कि हमने ये जो कोर्स हमने शुरू किया है A1 to B1 होगा इंशाल्लाह। और इसका मतलब हमने टाइटल ये रखा है कि न्यू जर्मन कोर्स। न्यू जर्मन कोर्स का मतलब है कि इसमें आपको बहुत आसान तरीके से और एक एक चीज़, ठीक है, लफ्ज़ों की अदायगी से लेके, ग्रामर से लेके, जुमले बनाने तक, ख़त लिखने तक, स्पीकिंग तक, इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें इसमें जो है वो अपलोड इस दफ़ा की जाएंगी। और कोई जो चीज़ इससे पहले भी बाय द वे हमने जो कोर्सेज अपलोड किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें शायद जो मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल है, अगर उनकी तालीम, अगर उनको इंग्लिश ना होने की वजह से है, अगर उनको इस बात में मुश्किल है, तो हमने उसको बहुत आसान करने की कोशिश की है। ओके, अपने कमेंट का ज़रूर इजहार किया करें। हमने पहले भी कहा है, आपके कमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट्स को किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल आ रही है, किस चीज़ में ज़्यादा उनको दिक्कत है, तो फिर हम उसको मज़ीद आसान करते जाएंगे। ठीक है, तो ये नया जो हमने जो कोर्स शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अब जर्मन सीखने में इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की परेशानी का नहीं सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये है कि स्टूडेंट्स को ख़त लिखने में मुश्किल होता है, ख़त नहीं लिखा जाता, स्पीकिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो स्पीकिंग तो तब भी होगी ना जब आपको जुमले बनाने आएंगे। जुमला, देखिए, स्पीकिंग होती है अल्फाज से, जुमलों से। जब आपको जुमला बनाना आएगा तो फिर आप स्पीकिंग भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। और हम आपको बताएंगे, अगर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बात कहते भी हैं कि हमें जुमले बनाने में बड़ी प्रॉब्लम है, ये है, वो है, फलां है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी
ہیزیٹیٹ نہیں ہونا. اپنے جو بھی جہاں بھی آپ کو سمسیا ہے, جہاں بھی آپ کو کبھی کوئی مشکل نظر آتی ہے تو آپ ہمیں اس کا ضرور اظہار کریں. ہم نے بلکہ ایک ٹیم باقاعدہ رکھی ہوئی ہے, وہ ہمارے آپ کے میسیجز کو پڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ مدد کی ضرورت ہے, یہ ٹاپک دوبارہ ڈسکس کر لیں. اس کو پھر ہم اور بہتر انداز میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ ایگزام کی پریپریشن کے مطابق بھی اس کو بھی آگے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے یہاں پہ ود دا گریس آف اللہ جرمن لینگویج خود یہاں پہ سیکھی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بندہ جب جس پروسیس میں سے گزرا ہو نا, اس نے اس کو پڑھا ہو, تو جیسے کہ ہمارا ایک سٹائل ہے نا, آپ کو پتہ ہے ایک جھٹکا سٹائل ہے, کہ دیسی سٹائل ہو, کوئی شارٹ کٹ ہو, ہمارا کوئی آسان طریقہ ہو, تو ہم نے اس کو واقعی, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ہم نے وہی تمام چیزیں ایک سادہ اور ایک شارٹ کٹ طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, اور بہت اچھی طریقے سے کوشش کی ہے. اور لوگوں کے میں, آپ بھی یقین کریں گے, لوگوں کے میں فون کالز آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کے اس جو پیٹرن سے ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ رہی ہے. اور مجھے تو بتاتے ہیں جی ہم نے پہلے دوسرے ٹیچرز کو ہم نے دیکھا تھا, ہمیں تو ان سے بھی زیادہ آپ کے جو میتھڈ ہے اس کی زیادہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ہمارا موٹیو بھی یہی ہے, کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا ہر وہ بہن بھائی جو اس کوشش میں ہے کہ وہ جرمن زبان سیکھ رہا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے, اس کو جرمن زبان کی سمجھ آ جائے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے, اور آپ کے جو سجیشنز ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گی. وہ پھر اس سے ہمیں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی کسی چیز کو ہم بہتر نہیں کر رہے یا کوئی چیز ہم سے رہ رہی ہے, تو ہمیں وہ آپ بتائیں گے نا, تو ہمیں اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور کام کریں گے اور بہتر سے بہتر اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ, جیسے میں نے کہا, آپ اچھی جرمن سیکھنا چاہتے ہیں, آسان جرمن سیکھنا چاہتے ہیں, تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار یو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز ٹو لرن جرمن ایزی اینڈ فاسٹ. تو اس کا سب سے آسان حل یہ کہ سب سے پہلے آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ آنے والے جو امپورٹنٹ لیسن ہیں جو وہ ٹائملی آپ تک پہنچتے رہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہیپی رہے, خوش رہے, اینڈ سی یو ویری سون ود دا نیکسٹ لیسن. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, السلام علیکم.